फ्रेंड्स, ये 2 रुपए की चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने करी प्लांट को ऐसे घना, हरा और चमकदार पत्तियों वाला बना सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसको एक दूसरी चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे हम इसको, और फिर हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। 15 दिन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा भी ऐसे ही घना बनेगा और हरा भरा रहेगा। चलिए, उससे पहले क्या करना है, पौधे को धूप में रखें क्योंकि इस पौधे को सनलाइट ज़रूर चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी ये इतना ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसको धूप में रखिए। इसके बाद मिट्टी, वेल ड्रेन सॉइल रखिए। मिट्टी ऐसी रखिए भुरभुरी, जैसे कि ऐसे हाथ से हम निकालें ऐसे ही निकल जाए। अगर चिकनी मिट्टी होगी तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और रूट्स भी अच्छे से पनप नहीं पाएंगी इसकी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तीसरा, इसको प्रून करते रहिए। ये देखिए छोटा सा पौधा था, मैं इसको 3 बार प्रूनिंग कर चुकी हूँ। अब ऊपर जो ब्रांचेज आई हैं इनको भी मैं प्रून करूँगी अभी, और उसके बाद ये बहुत ही धीरे धीरे करके घना होता जाएगा। शुरू में जब मैंने इसको हार्ड प्रून किया था, एक स्टेम थी खाली, और उसके बाद इस पर देखिए कितने सारी ज़बरदस्त पत्तियाँ आई हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ आई हैं, और अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इस पौधे में। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था इसमें क्या फर्टिलाइज़र डाला था, और आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेस्ट फर्टिलाइज़र। क्योंकि इस प्लांट को अगर ग्रोथ कर रहा है तो हमारे प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र चाहिए। इसको आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दीजिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना बनाकर 15 दिन में डालते रहिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब जैसे कि इस पतला सा नीचे मेरी ये प्लांट है, तो इसके सहारे मैंने एक लकड़ी के सहारे इसको बांध रखा है, क्योंकि अभी आंधी तूफान भी आने लगे हैं तो पौधा हमारा हिले ना गिरे ना, उसकी वजह से। ये है मेरा बड़ा वाला पौधा जो 3-4 साल पुराना है। ये भी देखिए, ये भी बहुत घना हो चुका है। अभी इसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया था, और अभी देखिए कितनी सारी इस पर ब्रांचेज आई हैं, और एक नीचे ये अलग से इसमें एक प्लांट है। और इसको मैंने रिपोर्टिंग भी की थी, और ये बड़े पॉट में है। अभी ये 12 इंच के पॉट में होगा, तो बड़े से पॉट में है, क्योंकि जब भी हम इस पौधे को लगाएं तो थोड़े बड़े साइज़ के 10, 12 या 14 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता भी है, और इसको बड़ा साइज़ का पॉट दीजिए। चलिए, अब अगला काम हमें करना है पौधे की गुड़ाई। 15 दिन में आप ज़रूर अपने पौधे की गुड़ाई करते रहिए। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन भी पहुँचती है। मिट्टी में अगर कोई इंसेक्ट हैं वो भी मर जाते हैं। तो गुड़ाई टाइम टाइम पर अपने पौधे की ज़रूर करें, इससे मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी। और अभी आपको वाटरिंग 2 टाइम करनी है पौधे में। इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी सूखेगी तो पौधे की पत्तियां भी नीचे निर्जीव सी हो जाती हैं। तो इसलिए 2 टाइम पानी दीजिए, सुबह शाम, क्योंकि गर्मी तेज़ है तो पानी बहुत जल्दी। और मिट्टी के पॉट में तो बहुत ही जल्दी पानी सूखता है। प्लास्टिक के पॉट में तो फिर भी नमी बनी रहती है, लेकिन मिट्टी के पॉट में ज़रूर हमें अपने प्लांट में ज़्यादा पानी देना चाहिए। चलिए, मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब इसके बाद हम डालेंगे सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र। यह है वर्मी कंपोस्ट। आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, पत्तियों की खाद हो या गोबर की खाद हो, कोई भी आप अपने पौधे में 1 महीने में ज़रूर 1-2 मुट्ठी ज़रूर डालें, क्योंकि इसके अलावा तो हम जो लिक्विड बनाकर देते हैं उनका अलग काम है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को चाहिए। तो चलिए, ये देखिए मैं इसमें 2-3 मुट्ठी डालूँगी। ये छोटा वाला है, और बड़े में थोड़ी ज़्यादा डाल दूँगी, 3-4 मुट्ठी। तो अच्छे से फर्टिलाइज़र दे करके वर्मी कंपोस्ट डालिए, और फिर देखिए आपका पौधा कैसे अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ऐसे ही मैं अपने पौधे की केयर करती हूँ, और आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से प्लांट हरे भरे और चमकदार हैं। तो चलिए, अच्छे से मैंने मिला दी है, इसमें 2 मुट्ठी के करीब डाली होगी, और इसको अच्छे से मिला देना है। अब ये है मेरा बड़ा वाला पॉट, इसमें अच्छे से डाल रही हूँ। तो ये भी ऐसे ही मिला करके चारों तरफ से और मिट्टी से इसको ढक देना है। बस इतना काम करेंगे। इसके अलावा जो अगला फर्टिलाइज़र है जो मैं बताने वाली हूँ वो डालना है। और इसके करी प्लांट को घर में लगाने के बहुत फ़ायदे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पत्तियों के कितने फ़ायदे हैं इस पौधे की। तो चलिए, अब हम करेंगे इस पाउच का इस्तेमाल। ये है कॉफ़ी। 2 रुपए का ही पाउच आता है। अगर आपके घर में कॉफ़ी है तो उसका आधा या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। ये 1 या 2 पौधे में आप डाल सकते हैं। तो कॉफ़ी में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के अलावा इसमें एक फ्रेंड्स ये हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते हैं, और पत्तियां भी हरी भरी और चमकदार बन करके आती हैं। तो कॉफ़ी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए, मैंने डाल दी है और मिला करके रख दिया है एक साइड 2 मिनट के लिए। उससे पहले मैं करती हूँ ये काम। ये देखिए, ये है दही या छाछ, जो भी आपके पास हो, खट्टा होना चाहिए।
इस प्लांट के लिए दही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दही में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन, लैक्टिक एसिड और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो 15 दिन में अपने पौधे को ज़रूर दें और इस पौधे में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए, क्योंकि इसके पत्ते हम इनटेक करते हैं, इसको हम खाते हैं। तो ज़रूर ऐसे ही फर्टिलाइज़र दें जो घर में ही आपके किचन में ही फ्री के बहुत सारे फर्टिलाइज़र है, आप इनको डाल करके अपने पौधे को हरा भरा बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए मैं इसमें 2 चम्मच के आसपास डालूँगी। 1 लीटर मैंने पानी लिया है और 2 चम्मच आप दही की ले सकते हैं। ज़्यादा दही भी नहीं डालनी है, बस 2 चम्मच बहुत होते हैं। तो अच्छे से मिलाइए और इसके बाद जो मैंने कॉफ़ी का पाउडर बना के रखा हुआ है उसको भी मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो ये डबल फ़ायदा होगा इस फर्टिलाइज़र का और आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, चमकदार पत्तियाँ बनेंगी, हरा भरा बनेगा। तो ये फर्टिलाइज़र 15-20 दिन में आप ज़रूर अपने पौधे में यूज़ करें। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इससे पहले भी मैंने दही का ही फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किया था और उसी से ही पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू हुई है उसकी। तो चलिए ये देखिए, दोनों पौधों में मैं ये मैजिक फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ और इससे पौधे चमकदार बनेंगे। पत्तियों में इससे स्ट्रॉन्ग खुशबू भी आती है दही से, लेकिन जितनी खट्टी होगी उतना ही फ़ायदा होगा और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इससे पनपने लगते हैं, उससे हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। चलिए ये मैंने डाल दिया है अच्छे से। अब दूसरे पौधे में भी, मैं बड़े वाले में भी यही डालने वाली हूँ। बस इतना करके आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए इसमें भी मैं बचा हुआ जो फर्टिलाइज़र है वो डाल रही हूँ। अगर आपका पौधा की मिट्टी सूखी है तो थोड़ा सा पानी और इसमें मिला करके आप डाल सकते हैं। बस इतना पानी डालिए कि रूट्स तक ये फर्टिलाइज़र हमारा पहुँच जाए। चलिए अब बताएंगे पत्तियों के फ़ायदे। करी पत्ते के चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। करी पत्ते में फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, वज़न घटाने में मदद करता है। करी पत्ता खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है जो आयरन और हमें एनीमिया की कमी से बचाता है। इसके अलावा आप इसको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी फ़ायदा करता है ये, और ये कई सारे सौंदर्य उत्पादों में भी इसका यूज़ होता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बालों में अगर आप इसका यूज़ करेंगे पत्तों का तो आपके चमकदार बाल हो जाएंगे। इसके पत्तों को आप नारियल के तेल में पकाइए और फिर उस ऑयल को अपने बालों में लगाइए तो बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम काले और घने बाल हो जाते हैं। तो यही है। अब हार्वेस्ट कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। पत्ते कभी भी खींचकर नहीं तोड़ने हैं, ऐसे नीचे से स्टेम के साथ पत्ते तोड़ें। ये देखिए, ये है हार्वेस्टिंग का बेस्ट तरीका, बस ऐसे तोड़े। अभी मैंने तोड़े हैं क्योंकि मुझे यूज़ करने हैं। अभी मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जिसमें करी पत्ते की ज़रूरत है। आप इससे वैसे हर सब्ज़ी में तड़का लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है खाने में। तो इसको ज़रूर खाएं, इसके पत्तों को। और ये बहुत ही अच्छा पौधा है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना गार्डनिंग अधूरी है अगर ये आपके पास नहीं है। तो चलिए यही थी आज की जानकारी। अगर थोड़ी सी भी जानकारी मेरी दी हुई आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।